आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग तीसरा यूनिट देखने वाले हैं एडवांस जावा प्रोग्रामिंग में, जिसका नाम है, टाइटल है इवेंट हैंडलिंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के तीसरे यूनिट की, इवेंट हैंडलिंग की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवेंट डेलीगेशन मॉडल, फिर इवेंट क्लासेस एंड लिसनर्स, और फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे एडॉप्टर और इनर क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इवेंट डेलीगेशन मॉडल से। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि इवेंट हैंडलिंग से पहले हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से इवेंट को हैंडल करना है। तो इवेंट हैंडलिंग यानी क्या, सबसे पहले हम लोग इस मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसा कि जावा में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर थ्रेड मैकेनिज्म था, एक्सेप्शन मैकेनिज्म था। तो ये प्रोग्रामर को और यूज़र को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू हैंडल ईजी। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आपको डेवलप करना है और आपको इंटरैक्शन करना है आपके यूज़र के साथ, यानी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरैक्ट करना है यूज़र के साथ में, तो उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं इवेंट मैकेनिज्म। सपोज एक एग्जांपल मैं आपके पास देता हूं कि आपको स्टूडेंट का बायोडाटा सबमिट करना है। तो आप नेचुरली एक पेज ओपन करोगे, वहाँ पर सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। वो भर फिलअप करने के बाद में आप सबमिट नाम के बटन पर क्लिक करोगे। तो इस तरह से जो भी डाटा कलेक्ट होगा फॉर्म का, वो आपके डाटाबेस में स्टोर होगा। तो यहाँ पर सबमिट नाम का हमने एक इवेंट बनाया। ठीक है, तो इस तरह का अगर इवेंट आपको हैंडल करना है तो जावा में हम लोग इसके लिए इवेंट डेलीगेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इवेंट हैंडलिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इवेंट हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द इवेंट। Event handling is a mechanism that control the event and decide what should be happen if an event occur. ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग क्या है? अ मैकेनिज्म विच कंट्रोल इवेंट। फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि कैलकुलेटर पर आपने देखा है एक से ज़्यादा बटन होती हैं, या आपके लैपटॉप पे भी आप स्क्रीन के पास सामने देखते हो, कीबोर्ड पे आपके पास में क्या है? नंबर ऑफ बटन्स। तो जो बटन आप प्रेस करोगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। तो ये किस तरह से होता है? बिकॉज ऑफ इवेंट मैकेनिज्म, इवेंट हैंडलिंग। तो हम लोग बटन के लिए एक एक्शन नाम का इवेंट बनाते हैं। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ देखना है कि इवेंट हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द इवेंट। तो ये इवेंट मैकेनिज्म जो है, हैंडलिंग मैकेनिज्म है, इसके लिए जावा इस्तेमाल करता है इवेंट डेलीगेशन मॉडल। सबसे पहले एक इवेंट मॉडल था, फिर बाद में आया इवेंट डेलीगेशन मॉडल, और आज लेटेस्ट में लोग इस्तेमाल करते हैं एमवीसी, मॉडल व्यू एंड कंट्रोल। तो ये तीन तरह के इवेंट मैकेनिज्म है, उसमें से जावा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इवेंट डेलीगेशन मॉडल। अब इस इवेंट डेलीगेशन मॉडल में तीन जरूरी चीजें होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला चीज होती है सोर्स, लिसनर और इवेंट। इवेंट डेलीगेशन मॉडल आपके समझ में आया? इवेंट डेलीगेशन मॉडल वो है जिसका इस्तेमाल कर कर हम लोग इवेंट मैकेनिज्म को जावा में इंप्लीमेंट करते हैं और हैंडल करते हैं। फिर इवेंट मैकेनिज्म हैंडल करना है तो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इवेंट डेलीगेशन मॉडल। अब इस इवेंट डेलीगेशन मॉडल में जो जरूरी पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है सोर्स, देन लिसनर, और फिर इवेंट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोर्स यानी क्या। सोर्स इज अ कंपोनेंट। सोर्स क्या है? वो कंपोनेंट जो आपका यूजर देख सकता है, जैसे कि बटन है, लिस्ट है, टेक्स्ट फील्ड है, एप्लेट है, फ्रेम है, ठीक है, चेक बॉक्स है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग इवेंट डेलीगेशन मॉडल में सोर्स बोलते हैं। और दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं सोर्सेस आर द प्लेस एट फ्रंट स्क्रीन। आपके सामने जो स्क्रीन पे फ्रंट एंड होता है उसके ऊपर का एक सोर्स क्या होता है? प्लेस, विच यूज टू जनरेट इवेंट, जहां से आप लोग इवेंट जनरेट कर सकते हो। तो सोर्सेस कौन कौन से? सारे AWT और स्विंग कंपोनेंट्स क्या है? सोर्सेस, एक्सेप्ट लेबल। लेबल में कोई कंपोनेंट है जो जिसका इस्तेमाल हम लोग इवेंट के लिए नहीं करते हैं। तो बाकी सारे कंट्रोल्स हैं, बटन है, फ्रेम है, लिस्ट है, चेक बॉक्स है, तो इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स। ठीक है, दूसरी चीज आ गई लिसनर। और लिसनर क्या है? लिसनर इज एन इंटरफेस। आपको पता है क्लास, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो लिसनर क्या है? कुछ और नहीं, इट इज एन इंटरफेस, जैसे कि एक्शन लिसनर, आइटम लिसनर, विंडो लिसनर, माउस लिसनर एंड सो ऑन। देन लिसनर आर इंटरफेस, दूसरी जरूरी चीज इवेंट डेलीगेशन मॉडल की। तीसरा है इवेंट। इवेंट क्या होता है? विच डिस्क्राइब द चेंज इन सोर्स कोड। सोर्स कोड में जो भी चेंजेस है, अगर आपने प्लस बटन प्रेस किया, आपके पास अरिथमेटिक के 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आपने प्लस प्रेस किया तो अब आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा एडिशन को,
बाकी की 3 चीज़ों को स्किप करेगा। तो ये जो बताता है कंपाइलर को या कंप्यूटर को, उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। तो इन शॉर्ट इवेंट इज नथिंग बट द मेथड। इवेंट क्या है? मेथड। लिसनर है इंटरफेस, एंड सोर्सेज आर कंपोनेंट। यहाँ पे जैसे इवेंट दिया है, एक्शन परफॉर्म, आइटम स्टेट, विंडो क्लोज्ड, क्लोजिंग, इस तरह के अलग अलग हम लोगों के पास में मेथड्स हैं, इनबिल्ट मेथड्स हैं। तो हमको सिर्फ इनको यूज करना है। जैसे इनबिल्ट कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह से इनबिल्ट इवेंट्स भी हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना है। किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो आगे हम लोग चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इवेंट डेलीगेशन मॉडल अगर आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? स्विंग कंपोनेंट में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, जहां टेक्स्ट फील्ड थी और नीचे क्लिक बटन थी, पर कोई इवेंट जनरेट नहीं हुआ। अब इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके इस वीडियो के बाद में आप वहां पर इवेंट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इवेंट डेलीगेशन मॉडल? सबसे पहले आपको एक लिसनर लेना होगा। लिसनर इंप्लीमेंट करने के बाद में आपको एक सोर्स क्रिएट करना होगा। उस सोर्स पे जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपका सोर्स अगर बटन है तो लिसनर हम लोग लेंगे एक्शन। एक्शन लिसनर लिया, बटन ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे ऐड एक्शन लिसनर के थ्रू। तो तीसरी स्टेप क्या होती है? रजिस्ट्रेशन। जावा को आपको पता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी इवेंट आप लोग डिफाइन करने वाले हो उसे रजिस्टर करना जरूरी होता है। और आखिरी की चीज आती है इवेंट डेफिनेशन। जो भी फंक्शन आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो सोर्स के साथ में, उसे आखिरी में डिफाइन करना जरूरी है। तो दोस्तों एक मैं वीडियो आपको आगे की स्लाइड बता देता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे एक विंडो एडाप्टर इवेंट। इस विंडो एडाप्टर इवेंट के जरिए आप लोग अपनी फ्रेम को हैंडल कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सम सोर्सेस और उनके साथ में फिर रजिस्ट्रेशन मेथड क्या होगी। जैसा सपोज आपकी सोर्स है बटन, तो उसके साथ में रजिस्ट्रेशन मेथड। ये स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा क्रिएट ऑब्जेक्ट, तीसरा है रजिस्टर, और चौथा है डिफाइन। मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इसको बताने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेस कौन कौन से है और उन सोर्सेस के साथ में रजिस्ट्रेशन का इवेंट कौन सा है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सोर्स अगर बटन है तो आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन का इवेंट होगा उसका नाम होगा, मेथड का नाम होगा ऐड एक्शन लिसनर। अगर आपने सपोज टेक्स्ट फील्ड लिया तो वहां पे आपको ऐड एक्शन लिसनर या ऐड टेक्स्ट लिसनर का इस्तेमाल करना है। चेकबॉक्स अगर आपके पास में है तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करना है ऐड आइटम लिसनर। ठीक है, चॉइस भी है तो ऐड आइटम लिसनर। अगर लिस्ट है तो उस पर आप डबल क्लिक के लिए एक्शन लिसनर ले सकते हो या आइटम लिसनर का भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेस के साथ इवेंट कौन कौन से हैं। जैसा बटन के साथ एक्शन परफॉर्म, मेनू आइटम के साथ में भी एक्शन परफॉर्म। तो ज़्यादातर कॉमनली दोस्तों हम लोग एक्शन परफॉर्म, आइटम स्टेट चेंज या टेक्स्ट वैल्यू चेंज, इसी तरह के इवेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सोर्स रखना है। अगर आपने सोर्स लिया है सपोज चेक बॉक्स, तो आप उसके साथ में एक्शन परफॉर्म मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोर्स अगर आपका है चेक बॉक्स तो आपको इवेंट क्या लेना है? आइटम स्टेट चेंज। तो थोड़ा सा ये मेमोराइजेशन का पार्ट है, आपको याद रखना है। एक दो बार के कोडिंग के बाद ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आपको याद रखना है सोर्स और सोर्स से रिलेटेड इवेंट। इवेंट के हिसाब से फिर हम लोग लिसनर का और रजिस्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक हम लोग को एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम लोग एक आधे कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इवेंट अगर आपको बनाना है तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक एप्लेट के जरिए, या फ्रेम भी ले सकते हो आप। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट, पैकेज हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इवेंट के लिए दोस्तों हमेशा हमें चाहिए AWT इवेंट पैकेज। तो उसके लिए पहले हम लोग AWT पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। AWT पैकेज के बाद AWT इवेंट पैकेज हम लोग लेंगे। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग एप्लेट के साथ करना है तो इसके बाद हम लोग लेंगे एप्लेट पैकेज। अब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं ताकि जब भी मैं कोई इवेंट प्रेस करूं तो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हमने ये 3 पैकेज लिया। अब हम लोग क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास डेमो,
अब यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सटेंड्स एप्लेट। अब यहाँ पे पहले जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, तो अभी हमने यहाँ पे एप्लेट लिया, तो अब लेंगे इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। यहाँ पर आपके ध्यान में आ गया होगा कि क्यों जावा ने इंटरफेसेस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्या किया, डेमो को एप्लेट क्लास से एक्सटेंड किया, अब फिर से एक्सटेंड तो नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, इंटरफेस का। तो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे एक्शन लिसनर। अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे जिसके ऊपर हमें इवेंट जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल वो अगर होगा बटन, बटन का यहाँ पे हमने रेफरेंस बना दिया। एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसमें मैसेज डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कोड किस तरह से डेवलप होगा, बाद में आप लोग इसे टाइप कर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एप्लेट की इनिशियलाइजेशन मेथड लेंगे और इनिशियलाइजेशन मेथड के अंदर हमने पहला स्टेप यहाँ पे दोस्तों पार कर लिया। हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट। दूसरा स्टेप अब हमने किया कि हमने सोर्स बनाया है। अब इस सोर्स को हमको वर्किंग में लाने के लिए इसे क्रिएट करना होगा। b इज इक्वल्स टू न्यू बटन, टेक्स्ट फील्ड लेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। टेक्स्ट फील्ड हम लोग ब्लैंक रखेंगे। अब इन कंपोनेंट्स में हमको टेक्स्ट फील्ड में मैसेज डिस्प्ले करना है। कब, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमको यहाँ पर इवेंट रजिस्टर करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं, ऐड टी, ऐड बी, और अब हम लोग बटन पर इवेंट रजिस्टर करेंगे। बटन यहाँ पर फिर से आपको याद रखना है ये स्लाइड कि सोर्स आपका क्या है, बटन। तो इवेंट क्या चाहिए आपको, एक्शन परफॉर्म। तो इवेंट तो आपका एक्शन परफॉर्म है, तो इस पे रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल क्या होगा, ऐड एक्शन लिसनर। तो वापस चलेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग पे हमारे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऐड एक्शन लिसनर। अब इसे रजिस्टर किस पे करना है, बटन पर। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस कीवर्ड का। ऐड एक्शन लिसनर इज रजिस्टर्ड फॉर दिस में कौन, बटन है बी। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हमारा जो आखिरी का चौथा पार्ट है, पहला पार्ट ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिसनर, दूसरा हो गया सोर्स क्रिएशन, तीसरा रजिस्ट्रेशन। अब चौथा और आखिरी जो पड़ाव है वो है डिफाइन द इवेंट एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म के अंदर हम लोग इवेंट एक्शन, इवेंट ऑब्जेक्ट को हैंडल करेंगे। हमें क्या करना है कि जब भी बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग वाया माउस, तो उस चीज को हमको डिटेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फील्ड में मैसेज डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिटेक्ट करना है कि बटन प्रेस हुई या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन इफ ए क्या है हमारा, इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट SOURCE गेट सोर्स नाम की दोस्तों यहाँ पे मेथड होती है। हम लोग इससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा सोर्स क्या बना है। क्लिक अगर हमने बी को किया, यहाँ पर कुछ लोग गेट एक्शन कमांड का भी इस्तेमाल करते हैं, आसान है इसलिए हम लोग गेट सोर्स का लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर बटन पर आपने क्लिक किया है तो मुझे क्या करना है, t1 डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट क्या करना है, मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है वेलकम। और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमारा इवेंट कंप्लीट हुआ और आखिरी में हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर देना है आपके एप्लेट टैग। कोड होगा आपका डेमो, उसके बाद में विड्थ सपोज 300, हाइट भी आपको रखना है सपोज 300, और बाद में आप फाइनली यहाँ पर आपका एप्लेट टैग क्लोज करो। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर आपने एक इवेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया। इवेंट मैकेनिज्म कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिसनर लिया है, स्टेप 1।
स्टेप 2 में हमने सोर्स क्रिएट किया। हमने दिमाग में पहले बना लिया था कि क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है जिसके ऊपर बटन पर क्लिक करने के बाद में एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वेलकम। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास में उसके लिए बेटर सोर्स क्या होगा, बटन, और डिस्प्ले करने के लिए सोर्स क्या हो गया, टेक्स्ट फील्ड। तो दोनों के हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। पहले तो हमने इवेंट बना लिया एक्शन लिस्नर, क्यों, क्योंकि इवेंट मुझे जनरेट करना है बटन पर। फिर बाद में स्टेप 3 जहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन का काम किया। जब तक हम लोग इवेंट रजिस्टर्ड नहीं करेंगे वो ऑकर नहीं करेगा। जावा सिक्योरिटी के लिए आपको बताता है कि आपको इवेंट रजिस्टर्ड करना है, स्टेप 3। और यहाँ पे फिर हमने स्टेप 4 किया जहाँ पर हमने इवेंट को डिफाइन किया है। इवेंट का नाम क्या है, एक्शन परफॉर्म। क्योंकि ये जो इंटरफेस है एक्शन लिस्नर, इसमें एक हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलती है, उस मेथड का नाम होता है एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे डिफाइन नहीं करेंगे, गलती से कहीं आप लोगों ने यहाँ सिर्फ परफॉर्म लिख दिया, देन इट विल शो एरर, क्योंकि वो परफॉर्म्ड है। और इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट होगा एक्शन इवेंट। अब सपोज मेरे बटन की जगह मैंने लिस्ट या चेकबॉक्स का इस्तेमाल किया होता तो क्या चेंजेस होते थे, बटन की जगह हम लोग लिखते थे चेकबॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म की जगह हम लोग लिखते थे आइटम स्टेट चेंज, और यहाँ पे लिस्नर हमारा होता था आइटम लिस्नर। तो हो गया, बटन की जगह हम लोग यही काम किसके साथ कर रहे हैं, चेक बॉक्स के साथ। आप प्रैक्टिस में इस चीज़ को कर कर देखिए। हम लोग वापस अपने वीडियो लेक्चर पे चलते हैं जहाँ पे हमने देखा था स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इवेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले आप लिस्नर लो, फिर सोर्स को रजिस्टर करो आप इवेंट को, और फिर डिफाइन करो इवेंट को। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया, सोर्स क्रिएट किए, फिर रजिस्ट्रेशन का पार्ट यहाँ पर हमने पूरा किया, और आखिरी में हमने फंक्शन डिफाइन किया, दैट इज इवेंट डिफाइन किया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। अलग अलग सोर्सेज और उनकी रजिस्ट्रेशन मेथड, यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज हैं और उनके इवेंट मेथड हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा अभी यही प्रोग्राम आप लोगों को जो मैंने बटन के साथ बताया, आप उसी को चेक बॉक्स के साथ में करो। चेंजेस क्या होंगे, एक्शन लिस्नर की जगह लिखना होगा आइटम लिस्नर, ठीक है। बटन की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा चेक बॉक्स। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे ऐड आइटम लिस्नर, और इवेंट का नाम रखना है पब्लिक वाइड आइटम स्टेट चेंज। इतना आसान सा है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे व्हाट इज एडाप्टर क्लास। एडाप्टर क्लास इज अ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्नर। यानी देखो क्या चीज़ है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था लिस्नर। लिस्नर क्या है, इंटरफेस। अब जैसे हमने एक लिस्नर देखा एक्शन लिस्नर, जिसमें एक ही मेथड थी एक्शन परफॉर्म। लेकिन एक विंडो लिस्नर नाम का एक और इवेंट आपके अवेलेबल है, विंडो लिस्नर। आपको विंडो क्लोज करना है, उस पर फोकस सेट करना है। यहाँ पे 6 से 7 मेथड है। अगर आपको सिर्फ विंडो क्लोज करना है तो भी आपको डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी एम्प्टी डेफिनेशन ऑफ 6 अलग अलग मेथड्स का भी देना जरूरी है, अदरवाइज योर क्लास बिकम एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि ये क्या है, लिस्नर। जैसा की में टाइप, रिलीज, प्रेस्ड, ऐसे 3 अलग अलग इवेंट आते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर एक का आपको काम है तो बाकी 2 का एम्प्टी डेफिनेशन आपको देना जरूरी है। तो फिर जावा ने एक फैसिलिटी दी। जावा ने क्या किया, एडाप्टर क्लासेस प्रोवाइड की। अब क्लास में से जो आपको मेथड चाहिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी को स्किप। तो सिंपल है, इंटरफेस का या लिस्नर के क्लास वर्जन को बोला जाता है एडाप्टर क्लास। एडाप्टर क्लास इज द क्लास वर्जन ऑफ लिस्नर, ठीक है। तो ये भी कहाँ से मिलेंगे हमको, AWT इवेंट और इवेंट स्विंग इवेंट पैकेज में से ये भी हम लोगों को अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमने देखा लिस्नर, और लिस्नर के ही क्लास वर्जन को बोला जाता है एडाप्टर क्लासेस। यहाँ पर एक डेमो आपको बताया कि सपोज आपको एक फ्रेम है और उससे क्लोज करना है, तो आप किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हो। यहाँ पर जैसे बताया कि हमने इवेंट को रजिस्टर्ड किया, स्टेप वही होंगी। यहाँ पे हमने स्किप कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, एक। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने क्या किया, एनोनॉमस डिफाइन किया। अब तक हमने जैसा देखा था यहाँ पे बी डॉट एड एक्शन लिस्नर, वैसी तरह से यहाँ पे फ्रेम पे मुझे क्लोजिंग इवेंट डालना है, तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट मैंने एफ लिया, एफ डॉट विंडो लिस्नर, ठीक है। तो यहाँ इवेंट रजिस्टर्ड हो रहा है, और इवेंट रजिस्टर्ड होते ही उसकी क्लोजिंग के भी फंक्शन को मैंने डिफाइन किया। इसी को बोला जाता है एनोनॉमस इनर क्लास। किस तरह से किया, तो इस मेथड के अंदर ही हमने पूरा का पूरा दूसरा मेथड डिफाइन करके दिए। यहाँ पे हमने क्लास का नाम लिखा विंडो एडाप्टर, और उसके विंडो क्लोजिंग इवेंट को डिफाइन करके रखा। क्या बताया हमने कि जब भी ये इवेंट ऑकर होगा, यानी आप फ्रेम पर क्लिक करोगे तो एफ डॉट डिस्पोज, आपको क्या करना है, जो भी करंट फ्रेम ओपन है उसको क्या करना है, डिस्पोज, क्लोज करना है। डिस्पोज कर सकते हैं, या एक दूसरा ऑप्शन है हाइड।
हाइड का भी आप लोग या एग्जिट 0 ऐसे भी कर सकते हैं। तो एडॉप्टर क्लासेस आपको क्या फैसिलिटी देती हैं, इम्प्लीमेंटेशन को आप स्किप करो और सीधे इवेंट को रजिस्ट्रेशन के वक्त ही एनानॉमसली डिफाइन करो। बाकी पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ है। हमने फ्रेम लिया था इसलिए उसकी साइज रखी, लेआउट उसका नल सेट किया और विजिबिलिटी उसकी ट्रू की है, यहाँ से हमने उसको कॉल किया। तो एडाप्टर क्लासेस क्या, इट इज़ अ क्लास वर्जन ऑफ लिसनर, ये लिसनर है और उसी का क्लास वर्जन क्या है, एडाप्टर क्लास। बेनिफिट क्या है कि एम्प्टी डेफिनेशन, कोड लेंथ आपकी छोटी हो जाती है, एम्प्टी डेफिनेशन आपको नहीं करनी है, जिस मेथड की ज़रूरत है वही आप ले सकते हो। इनर क्लास बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। इनर क्लास, इनर क्लास क्या होता है, नाम में ही दिया है, अ क्लास विद इन अनदर क्लास, अ क्लास विच इज डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर क्लास। जैसे यहाँ आप देख रहे हो क्लास डेमो को हमने डिफाइन किया इनसाइड डेमो 1, क्लास डेमो 2 जो है, क्लास डेमो 2 को हमने डिफाइन कहाँ किया है, इनसाइड डेमो 1। देन क्लास डेमो 2 इज बिकम अ इनर क्लास फॉर क्लास डेमो 1। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड लॉजिकल ग्रुपिंग, रिलेटेड क्लासेस एक जगह रखने का एक आसान तरीका है और कोड आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स हैं दो, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक। तो एक्चुअली इनर क्लासेस क्या होती है आपकी, नेस्टेड क्लासेस। जब भी नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास आप इस्तेमाल करते हो तो वही आपकी क्या हो जाती है, इनर क्लासेस। तो उसमें भी 3 टाइप है, मेंबर इनर क्लास, एनोनॉमस इनर क्लास एंड लोकल इनर क्लास। ये एग्जाम्पल है लोकल इनर क्लास का। एनोनॉमस इनर क्लास ये यहाँ पर आपको बताई गई। ठीक है, और एक होता है मेंबर, किसी एक मेथड में कंप्लीट क्लास को डिफाइन करना, तो ये क्या हो गया आपका मेंबर इनर क्लास। तो इनर क्लास इज अ क्लास विच डिफाइन इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर क्लास। इसके 2 टाइप हैं, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक। इनर क्लास को ही नेस्टेड क्लास भी कहा जाता है। हम लोग दोस्तों आखिरी में आए, इवेंट डेलीगेशन मॉडल यानी क्या होता है। इवेंट डेलीगेशन मॉडल इज अ मॉडल विच यूज टू इम्प्लीमेंट इवेंट मैकेनिज्म, और इवेंट मैकेनिज्म क्या है, विच सजेस्ट द चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल में 3 की सोर्स चीज़ें होती हैं, सोर्स, लिसनर एंड इवेंट। सोर्स के हिसाब से हम लोग लिसनर लेंगे और लिसनर के हिसाब से हमारे पास में इवेंट होगा। फिर हमने इवेंट क्लासेस देखी, अडॉप्टर क्लासेस, लिसनर्स। ठीक है, फिर बाद में हमने इनर क्लास देखा, जो भी लिसनर का क्लास वर्जन है उसी को हम लोग बोलते हैं एडाप्टर। यहाँ पर दोस्तों आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए एज असाइनमेंट के लिए, इसको आपको सॉल्व करना है और PDF स्कैन कर कर गूगल फॉर्म पर जो लिंक दिया है उस पर आपको सबमिट करना है। ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।